हाय एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है, हम लगातार टॉपर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। आज हम आए हैं मुखर्जी नगर में एक यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ और देखेंगे इनका शेड्यूल यहाँ पर कैसा रहता है और यूपीएससी का प्रीलिम्स भी नजदीक आ रहा है, उसके रिगार्डिंग इनकी क्या प्रिपरेशन चल रही है। तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के बाद। थैंक यू। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम है भावना सिकरवार एंड मैं यहाँ 2.5 साल से यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ। और अभी इस बार का पीटी मुझे देना है। इस बार का पीटी देना है। हाँ। तो आपका डेली मॉर्निंग से लेकर शाम तक का शेड्यूल क्या रहता है और प्रीलिम्स के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी चल रही है। प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी मतलब पहले मॉर्निंग से मेरा शेड्यूल रहता है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। एंड देन उसके बाद में मैं पढ़ती हूँ। मतलब 3 घंटे 4 घंटे की एक बार सिटिंग कर लगा के उसके बाद में फिर मैं नहा धो के अपना नाश्ता वगैरह करके उसके बाद मैं फिर से बैठती हूँ पढ़ने के लिए। तो फिर दोपहर के टाइम के बाद में फिर मैं उस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ क्योंकि आप लगातार नहीं पढ़ सकते ज़्यादा देर। उसके बाद में शाम के टाइम में उसके फिर बीच में से कोई कोचिंग वगैरह है या फिर नहीं लाइब्रेरी। नहीं अभी कोई मतलब कोचिंग वोचिंग मैं अभी नहीं कर रही क्योंकि 2 महीने बाद प्रीलिम्स है तो अभी कोचिंग वगैरह में नहीं जा सकते हैं तो अभी तो कोचिंग वगैरह नहीं जा रही हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ घर पे अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ क्योंकि लाइब्रेरी वगैरह कोई। हाँ लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ मैं अपने लाइब्रेरी। रूम पे ही। हाँ रूम अच्छा, पे ही प्रीलिम्स पढ़ती के हूँ। लिए क्या चल रहा है आपके, प्रीलिम्स के लिए क्या आप इस समय प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रीलिम्स के लिए मैंने अब एक पीडब्ल्यू के नोट्स की सीरीज मंगाई थी, मुझे काफी हेल्पफुल लगी। मेरा नाम है भावना सिकरवार और मैं 2 ढाई साल से लगभग यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। एंड 2024 का मैंने टारगेट किया है यूपीएससी प्रीलिम्स, जिसके लिए मैंने यहाँ से पीडब्ल्यू के नोट्स मंगवाए हैं। पीडब्ल्यू ने अभी ये स्टैटिक्स के मतलब जैसे सब्जेक्ट वाइज जैसे कि एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड ये क्या कहते ज्योग्राफी है, ऐसी इन्हें सारी सब्जेक्ट वाइज जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उसके नोट्स निकाले हैं। साथ ही उन्होंने सब्जेक्ट वाइज ही पिछले 1 साल का जनवरी टू जनवरी का करंट अफेयर भी दिया है। तो अगर कोई ऐसा है जिसने मतलब अभी इसी साल तैयारी की है और उसको अपना तैयारी पूरी करनी है तो वो यहाँ इसके स्टैटिक्स और करंट दोनों लेकर के 2024 को पूरी तरीके से टारगेट कर सकता है। और वहीं अगर किसी का कोर सब्जेक्ट पूरी तरीके से रेडी है तो वो उनके करंट अफेयर लेके भी अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि इसका फर्स्ट सब्जेक्ट लेंगे हम एनवायरमेंट, तो इसमें इसका सारा स्टैटिक्स दिया हुआ है। जैसे कि आप इसकी विषय सूची देख सकते हैं, इसमें इसके सारे कोड जो होते हैं वो सारे के सारे हैं। जैसे कि पर्यावरण के मूल तत्व, एक पासी कार्य, प्रदूषण संरक्षण उपाय, भूमि निम्नीकरण आदि सब। हालांकि इनका थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है जिससे कि पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो वो इस चीज को छोड़ भी सकता है। लेकिन साथ ही इनका देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट्स और टेबल्स दिए हुए हैं जो कि याद करने की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। अगर इस अगर पीडब्ल्यू का ये स्टैटिक्स और ये करंट अफेयर अगर साथ में लेके पढ़ा जाए तो आपका पर्यावरण पूरी तरीके से तैयार हो सकता है। एनवायरमेंट को अगर बात सिर्फ एनवायरमेंट की जाए तो यूपीएससी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एनवायरमेंट के होल्ड करता है इकोलॉजी मिला करके। तो वो सब्जेक्ट आप इस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। देखा जाए तो ज़्यादा मोटे भी नहीं है, मतलब ज़्यादा पेजेस नहीं है, इसको अच्छा आसानी से कवर किया जा सकता है और काफ़ी जल्दी कवर किया जा सकता है। इसके अलावा इनका देखते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम है, जैसे कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने सारी कोर चीज़ें जैसे कि बायोलॉजी, हेल्थ वगैरह सब कुछ दिया है, साथ में साइंस और टेक दिया हुआ है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में नॉर्मल से ज़्यादा साइंस एंड टेक पूछा जाता है। तो साइंस और टेक के इन्होंने सारे के सारे सेगमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी, उभरती प्रौद्योगिकियाँ, ऊर्जा, नैनो टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी आदि सभी इसमें दिया हुआ है। अगर इसके साथ में हम इसका करंट अफेयर मिला लें तो ये पूरा का पूरा हमारा साइंस एंड टेक पूरा कवर हो सकता है। इवन इससे अगर हम अपने क्वेश्चंस कवर करें तो लगभग यूपीएससी में हम इसके 70 से 80% क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। इसी तरीके से इनने अपने और सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, इनकी इसी तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। आप ये ले सकते हैं। अगर आपका स्टैटिक्स तैयार है तो आप ये रहने दें, और अगर आपका स्टैटिक्स तैयार नहीं है तो आप ये दोनों ही सेट लें, स्टैटिक्स के भी और करंट अफेयर के भी। इनका अपडेटेड भी आएगा, अभी तक ये जनवरी तक का है, इनका अपडेटेड है जो अप्रैल तक आ जाएगा, जिसमें आपके पास जनवरी के बाद में उसके अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर्स में दिया हुआ होगा।
उसके अलावा मेरे जो खुद के नोट्स हैं, जो मतलब पिछले 2 ढाई साल से मैं जो तैयारी कर रही थी, उसके नोट्स हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, तो उसमें मैं जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे कि जो नॉर्मली तो मतलब मार्केट में मिल जाता है, इसके अलावा जो थर्ड 3 ऑप्शन जो होते हैं, जो गलत होते हैं, मैं उनको भी सही करके उनकी भी तैयारी करती हूँ, ताकि कि चारों तरफ से सारा डायमेंशन उसका कवर हो सके। ओके। आप दिल्ली मुखर्जी नगर में यहाँ पर अकेले रहते हो, फैमिली से दूर रहते हो, यहाँ पर कोई हुँ। प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? नॉर्मली प्रॉब्लम तो मतलब जब फैमिली से आप दूर हैं, तो एक जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो रहती हैं हर स्टूडेंट की लाइफ में। हुँ। जैसे कि अब खाना खुद ही बनाना है, उसके लिए कुछ नहीं, अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। उसके बीच में पढ़ाई ही मेंटेन करनी पड़ती है। कभी-कभी पढ़ते-पढ़ते खाने वगैरह लेट हो जाता है, बाहर से खाते हैं, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ठीक है, चलता है।